हाँ तो दोस्तों, मैं प्रशांत टी शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूँ। एपिसोड नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं समय अकाउंटिंग रेशियोज की कि बिना बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के, बिना बहुत परेशानी के, बिना बहुत तकलीफ लिए हुए किस तरीके से आसानी से इन अकाउंटिंग रेशियोज को हम लोग आसानी से समझ लें। आज जो पार्ट 2 चल रहा है, एपिसोड 2 चल रहा है, उसमें हम लोग बात कौन कौन से रेशियोज की बात करेंगे। दो रेशियो छूट चुके हैं अकाउंटिंग रेशियोज में। एक तो एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण दोनों में जो अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका टर्नओवर रेशियोज है, एक्टिविटी रेशियोज है, इनमें सेल हो या परचेज हो या कॉस्ट ऑफ यानी कि COGS है, CRF हो, ये ऊपर होते हैं, यानी कि ऊपर लिखे हुए होते हैं। ये जो भी आपका फ्रैक्शन होता है उसमें ऊपर लिखे हुए होते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जितने भी आपके ये सेल हैं, इसको आजकल नेट RFO कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। ग्रॉस में से जब रिटर्न घटा देते हैं, यानी कि सेल्स में से जब रिटर्न घटा देते हैं, सेल्स रिटर्न घटा देते हैं, तो जो बचता है वो नेट बचता है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आप जितने भी नेट सेल है, नेट RFO है, वो नीचे लिखेंगे। और एक्टिविटी रेशियो में यहाँ पे अलग अलग नामों से CRFO कभी ऊपर होगा, कभी आपका क्रेडिट, आपका डाटा टर्नओवर रेशियो ये ऊपर होगा। आजकल डाटा नहीं कहा जाता है, आजकल कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। उसका नाम बदल चुका है, तो हम भी उसी नाम पे रहेंगे जिस नाम के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से रेशियोज हैं हम लोग बात करते हैं। जब हम टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले और हमारा टर्नओवर रेशियो आता है, वो आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहलाता है, क्यों कहलाता है? ये एक बंदा है, सामान बेच रहा है और उसका टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 आया है। जब हम 365 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 73 डेज। 73 डेज तक उसका माल डंप रहता है और तब जाके बिकता है। इसका मतलब क्या है कि उसके जो आपको पैसा जो कलेक्शन करता है, कलेक्शन पॉलिसी है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। और वो पैसा अपना तेजी के साथ नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो इन्वेंट्री तेजी के साथ वो बेच नहीं पाता है। यानी कि 73 डेज तक डंप रहती है इन्वेंट्री उसके पास। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कौन सा बेहतर होता है। 5, अगर किसी फर्म का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 है और किसी का 7 है, तो किसका ज़्यादा अच्छा होगा? 7 वाले का ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि 365 डेज से जब हम डिवाइड करेंगे 7 डेज को, तो वो 73 डेज से कई गुना कम होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि इन्वेंट्रीज आपकी समय पे बिक पा रही हैं या नहीं बिक पा रही हैं। पिछले साल कैसा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इस साल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसा है, ये पता लगाया जाता है। मैंने बताया कितने भी आपके इन्वेंट्री यानी टर्नओवर रेशियो जितने भी होते हैं, एक्टिविटी रेशियो जितने भी होते हैं, तो उसमें ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सेल टाइप की चीजें ऊपर होंगी। तो यहाँ पे होगा CRFO। इसका फॉर्मूला होता है CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब CRFO क्या चीज होती है इसको मैं बताता हूं। CRFO, आप ट्रेडिंग अकाउंट पे पहुंच जाइए, अपने दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट पे पहुंच जाइए। दिमाग में ये देखिए, ये T शेप का ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, और जब ये बना हुआ है, आप अगर आपकी तरफ से देखा जाएगा तो एक तरफ जो है वो सेल होगी, यहाँ पे सेल होगी, यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा। इस तरफ आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेजेस होगा, परचेज रिटर्न होगा, और ऑक्ट्राई वगैरह कोई आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, CRFO निकालने की कौन कौन सी विधि होती है। एक नेट सेल से अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया, नेट सेल यानी नेट RFO से अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया, तो आपको CRFO मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और दूसरी विधि क्या कहलाती है कि जो डेबिट साइड वाले आइटम है, डेबिट साइड आपके साइड में ये होगा, तो जो डेबिट साइड वाले आइटम है, डेबिट साइड वाले आइटम में ओपनिंग स्टॉक ले लिया आपने, परचेजेस नेट ले लिया, उससे रिटर्न घटा दिया, ऑक्ट्राई, फ्रेट, कैरियज एंड वॉर्ड, इस टाइप के अगर कोई भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको जोड़ लिया, और उनमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, तो भी CRFO आ जाएगा। CRFO की ये दोनों टेक्निक
रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट इसलिए नहीं करूंगा कि आप बार बार रिवर्स करके इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही बार बताने की जरूरत है। आरएफओ बताने की यानी कि निकालने की 2 तरकीब बताई। आरएफओ का सीआरएफओ का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। सीआरएफओ का और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा इन टर्नओवर रेशियोज में, एक ही जगह हो रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीआरएफओ का। उसको निकालने की 2 टेक्निक मैंने बताई। अपॉन एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू, वो एवरेज निकल आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस तरीके से आरएफओ निकालेंगे, क्योंकि अगर आप आरएफओ नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप फिर कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्लियर होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से सीधे नेट आरएफओ से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया, या फिर नेट आरएफओ और ग्रॉस प्रॉफिट आप भूल गए और डेबिट साइड का ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कर लिया, एक ही रिजल्ट आएगा। आप करके देख लीजिए। इसके बाद के अगर टर्नओवर रेशियोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अब पहले डाटा टर्नओवर रेशियो कहलाता था, आजकल कहते हैं उसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये जो टर्नओवर रेशियो है वो क्या करेगा, ये क्रेडिट सेल पे बनता है। पूरा के पूरा बिजनेस कहीं का भी आप देख लीजिए वो क्रेडिट पे चलता है। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो उसी को शो करता है कि आपके कलेक्शन पॉलिसी कितनी तेज है, आप कितनी तेजी के साथ अपने पैसे को पा लेते हैं, जो भी आपने दिया होगा, उधार दिया होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर्स, बीआर, इनको जोड़ दिया, क्लब कर दिया, तो ये ट्रेड रिसीवेबल बन गए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना अच्छा होगा, जितना जिसका बढ़िया होगा, इसका मतलब है उसकी कलेक्शन पॉलिसी उतनी ही अच्छी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला उधार पे चल रहा है मामला। कोई भी पूरा व्यापार अगर आप उठा के देख लीजिए, सुनार के यहाँ जितने भी ऑर्नामेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं वो सब उधारी वाला मामला होता है। लोग डंप कर जाते हैं माल, केवल एक ही जगह पे नहीं, लोग दुकान खोले हैं, उनके पास माल डंप होता है। 1 या 2 महीने की कलेक्शन पॉलिसी होती है, 1-2 महीने के बाद पैसा चुका देना पड़ता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर आपका इसी पे ट्रेड रिसीवेबल पे ही बना हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, अरे भाई हमने बताया कि टर्नओवर रेशियो जितने भी होते हैं उनमें सेल जो होगी वो ऊपर होगी। यहाँ पे सेल नहीं हो सकती, यहाँ पे होगी क्रेडिट सेल, लेकिन यहाँ पे सेल में सेल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज आपका ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट आरएफओ का मतलब क्या है, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब ये डेटर साल के शुरुआत में कितने थे, साल के अंत में कितने हैं, दोनों को जोड़ दिया, अपॉन 2 कर दिया, तो ये एवरेज आ गया। अब हम चलते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल वैसे ही ट्रेड पेबल होगा। ट्रेड पेबल में क्या होगा, वहाँ पे क्रेडिट परचेज ऊपर होगी, ट्रेड सेल की जगह ट्रेड परचेज ऊपर होगी, और अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल का ले लिया आपने, यानी साल के शुरुआत में ट्रेड पेबल कितने थे, क्रेडिटर और बीपी मिला के, साल के अंत में क्रेडिटर और बीपी मिला के कितने थे, दोनों को जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, हो गया आराम से। इसके बाद अगर आपको ये हो गया है तो इसके अलावा फिर वर्किंग टर्नओवर रेशियो, ये क्या होता है ज़रा इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये टर्नओवर रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका भी अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली बात है, नेट सेल ऊपर लिखेंगे, नेट क्रेडिट आरएफओ ऊपर लिखेंगे, अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्मूला निकल आएगा। तो हमने बताया आपको कि टर्नओवर रेशियो जितने भी होते हैं उनमें सेल, परचेज, यानी क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, नेट सेल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में नेट सेल, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में सीआरएफओ, ये सब ऊपर रहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना सीखना चाहिए। मैं अभी इसी एपिसोड में आपको बना के दिखा देता हूँ। जब ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा तो इसी में आप रुकिएगा, मैं बोर्ड पे बना के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये सारे रेशियोज निकल के आ जाते हैं। मैं बोर्ड पे आपको बना के दिखा देता हूँ, उससे आपके एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से हम रेशियोज को हम डील कैसे करें।
ये क्लैरिटी आ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जो सबसे पहला रेशियो होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बड़ा आसान है। जैसे एक्टिविटी रेशियो में क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, नेट सेल, ये सब कहाँ पे लिखे होते हैं? ऊपर। वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जितने भी आरएफओज होते हैं वो नीचे लिखे आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ये होगा कि सीआरएफओ आपने ले लिया। सीआरएफओ कैसे लेते हैं हमने पहले भी बताया है कि सीआरएफओ कैसे लेते हैं। सीआरएफओ आपको मिल जाए या फिर आपको मिल जाए ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों में से कोई भी मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? ऑपरेटिंग निकालना है हमें एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकाले जाते हैं? या तो सीआरएफओ और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, इनको जोड़ दिया जाए। जरा समझिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, इसके बाद आपका परचेजेस होता है, नेट परचेजेस, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहे जो भी हो, वो आपका कैरेज इनवर्ड हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या इस तरीके से निकाला जा सकता है सीआरएफओ। या फिर आपको अगर ये आपको ये सब दिया गया है, सीआरएफओ अगर आपने निकाल लिया है तो सीआरएफओ में आपने जोड़ दिए कौन से और एक्सपेंडिचर जोड़ दिए? वो जोड़ दिए आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? जो काम करने में जरूरी हो, जैसे कि सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, ये जितने भी कमीशन, ये जितने भी आपके बिजनेस करने में जरूरी चीजें होती हैं, इनको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं। नॉन ऑपरेटिंग का भी हम बता देते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन सी होती हैं। नॉन ऑपरेटिंग जो होती हैं वो अलग तरीके की एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या फिर आपका डेप्रिसिएशन, या फिर आपका नॉन ऑपरेटिंग में जो रेशियोज में लेते हैं वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इस टाइप की चीज़ें जितनी भी होती हैं नॉन ऑपरेटिंग होती हैं, इनको हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए अगर इजीली मैं कहूं कि हम इजीली ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सीआरएफओ जोड़ लीजिए और साथ में सैलरी, बैड डेट्स जैसी ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, कमीशन, बैड डेट्स, इस टाइप ऑपरेट करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनको जोड़ लीजिए। ये क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे सेल कहाँ लिखी जाती है? और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सेल कहाँ लिखी जाती है? ये आप मुझे बताइए। यहाँ नीचे लिखी जाती है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, यानी कि सीआरएफओ प्लस बैड डेट्स, सैलरी, कमीशन, इस टाइप की चीज़ें, इनको सबको जोड़ लिया अपॉन नेट सेल। सेल का मतलब क्या है? नेट आरएफओ। ऐसे निकालेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन दोनों में ऐसा संबंध है कि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40% होंगे तो 60% ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना आपका ऑपरेट करने का खर्चा घटता जाएगा उतना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और दोनों का जोड़ 100 आएगा। अगर यही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40 की जगह 50 हो जाएंगे तो बचा हुआ 50 ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग रेशियो अगर आपका 60% आ रहा है तो घट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% रह जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है कि किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम निकालते हैं, और किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं ये तो मैंने बता दिया। ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ये आपके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको आपने घटा दिया, यानी कि सैलरी, बैड डेट्स, ये सारी चीज़ें आपने ग्रॉस प्रॉफिट से घटा दी, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। यानी ग्रॉस प्रॉफिट से आपने सैलरी, कमीशन, बैड डेट्स, इस टाइप के जो ऑपरेट करने वाले एक्सपेंडिचर हैं उनको घटा दिया तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप ऊपर लिखेंगे, नेट सेल को नीचे लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा इसको अभी मैं करके भी दिखाता हूँ, बोर्ड पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे करने से ज़्यादा क्लैरिटी आपकी आएगी कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सबसे खतरनाक ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, क्योंकि इनके बीच की जो संबंध है उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑब्वियसली बात है नेट प्रॉफिट आपको पता ही होगा। नेट प्रॉफिट को ऊपर लिखिए, सेल को नीचे लिखिए, इनटू 100 कर दीजिए। सेल का मतलब है आरएफओ,
उसको इस तरीके से निकाल दीजिए। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आरओआई। आरओआई का इस्तेमाल ईबीआईटी से शुरू होता है। ईबीआईटी का इस्तेमाल एक जगह और हुआ है हम लोगों का, वो ईबीआईटी का इस्तेमाल सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोगों ने निकाला था। क्या निकाला था? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या फॉर्मूला था? ईबीआईटी अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। यहां पे आरओआई के फॉर्मूले में भी ईबीआईटी होगा, लेकिन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा इनटू 100 होगा। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। देखिए, लायबिलिटी साइड को 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है शेयर होल्डर फंड, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। इसमें होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व फंड, ये सब जोड़ लीजिए। और साथ में कोई घाटे आटे हों, जैसे कि एसेट साइड में कोई गुडविल दिखाई पड़ रही हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिखाई पड़ रहा हो, उसको घटा दीजिए। ये आता है आपका मालिकों का पैसा। मालिकों का पैसे के साथ साथ आपके पास कहाँ से आपने डेट ली है, डेट यानी कि आपने डेट लिए आईसीआईसीआई बैंक से लिया हुआ है, डिबेंचर आपने इशू किए हुए हैं, जितने भी डेट है इनको जोड़ लिया, तो मालिकों का पैसा और बाहर से लिया हुआ पैसा, इनको जोड़ दिया अगर, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि या फिर आप ये कह दीजिए कि टोटल असेट जितना भी होता है उसमें से अगर आपने करंट लायबिलिटी घटा दी, क्योंकि 3 ही पार्ट है लायबिलिटी के, एक है शेयर होल्डर फंड या इक्विटी, मैंने बता दिया उसके बारे में, और दूसरा होता है आपका ये लॉन्ग टर्म यानी कि आपका नॉन करंट लायबिलिटीज जितनी भी होती हैं, जैसे डिबेंचर इशू किया या बैंक से पैसा ले लिया, ये जितना भी लोन लिया लॉन्ग टर्म वाला वो ले लिया, तो ये दोनों को मिला के अगर आपका बस केवल एक ही चीज़ छूटती है लायबिलिटी साइड में, वो होती है करंट लायबिलिटी। टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे तब भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो यहाँ पे आरओआई का फॉर्मूला क्या है? आरओआई का फॉर्मूला है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बारे में मैंने डिटेल में एपिसोड नंबर 1 में बात की है ईबीआईटी के बारे में, किस तरीके से अर्निंग, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट आपका आता है उसमें से टैक्स घटा हुआ होता है, तो हमें बिफोर पाने के लिए जो घट चुका है उसको जोड़ना पड़ता है। तो आपका जो भी नेट प्रॉफिट दिया गया होगा, अगर वो आफ्टर टैक्स घटाने के है, इंटरेस्ट घटाने के हैं, तो सबसे पहले आप ईबीआईटी, कोई भी आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको ईबीआईटी पे पहुंचने के लिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहुंचने के लिए सबसे पहले आप टैक्स उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बाद में टैक्स आपका घटाया जाता है। टैक्स पहले आप जोड़ेंगे और इसके बाद आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे। तो अगर आप जोड़ लेंगे तो ईबीआईटी आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर दिया है, तो आफ्टर से बिफोर पहुंचने के लिए आपको आफ्टर से बिफोर पहुंचने के लिए सबसे पहले टैक्स जोड़ना पड़ेगा और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये जोड़ के आपको ईबीआईटी मिलेगा। आपका फॉर्मूला आरओआई का फिर से मैं बता देता हूं, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब मैं डिटेल में इस सेकंड एपिसोड में आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में कुछ क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलते हैं, देखते हैं इसको, इसी एपिसोड को कैरी ऑन करते हैं, पार्ट 2 को कैरी ऑन करते हैं, ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें देखने को मिले। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने एक्टिविटी रेशियोज और जितने भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं आपके लिए लगा के रखे हुए हैं, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, ये तो मैंने आपको केवल एक्टिविटी रेशियो और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिखाए हैं, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको पूरा के पूरा मिल जाएगा। इसको जूम करके आप देख सकते हैं, और या फिर आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पास और उसके बाद देख सकते हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जगह खाली है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर होगा, नेट सेल नीचे होगा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या होता है, जितने भी सेल या सीआरएफओ टाइप की चीज़ होती है, सीआरएफओ, क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट परचेज, नेट आरएफओ, ये सब ऊपर होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये सब नीचे होगा। नेट सेल, नेट आरएफओ, नेट आरएफओ, नेट आरएफओ, नेट आरएफओ सब कुछ होता है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट शुरू होता है, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुरू होता है, और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो शुरू होता है, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, फिर आरओआई आता है। देखिए, फिर से देखिएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, इसके बाद ऑपरेटिंग आपका प्रॉफिट रेशियो आएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा और आरओआई आएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जगह खाली है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए, बहुत आसान है। ये देखिए,
ये ट्रेडिंग है, ये नेट आरएफओ है, ये पहले आरएफओ लिखा है, आरएफओ 12 रुपए का था, इसमें से रिटर्न आया 2 रुपए का, 10 रुपए का आरएफओ बचा। 10 रुपए के आरएफओ में आपने मान लिया कि यहां पे पता नहीं कुछ भी टू ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ परचेजेस होंगे, और इस तरीके से अगर आप देखें नेट आरएफओ के बाद, अगर आपको सीधे सीधे ये कहा जाए कि ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, इसमें से रिटर्न घटा दिया गया, इसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी हो, माइनस बस एक चीज को करना है, यानी इन सारी चीजों को लेना है, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक को। बस आपको एक कामयाब चीज सीआरएफओ मिल जाएगी। सीआरएफओ का मतलब है बनाने में कितना खर्च हुआ। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे 10 रुपए का हमने बेचा है, लेकिन इसकी जो बनवाई आई है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है, सीआरएफओ आपका हमने मान लिया है केवल 2 रुपए, तो 10 में से 2 रुपए घट के 8 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट रह जाएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आपको क्या लिखना होगा, जरा देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या लिखना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर आप बना रहे हैं, जीपी रेशियो देखिएगा, जीपी रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 8 है अपॉन 10 आपका आरएफओ है इंटू 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपका 80% आपको दिखाई पड़ रहा है कि 80% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो अब देखिएगा आगे देखिएगा, तो ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आप नीचे लेके आए, यहाँ पे आपने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 8 रुपये लिख दिया है। और अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे ऐसे ही टू सैलरी, टू कमीशन, बैड डेट्स, ऐसी चीजें लिखे दे रहे हैं, और इनके दाम, तीनों चीजों के दाम मिला के हम लोग कुछ मान लेते हैं 4 रुपए हो गए, 4 रुपए। तो अब आप यहां पे ये समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि एक तो सीआरएफओ 2 रुपए का, 2 रुपए का सीआरएफओ, और 4 रुपए का आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इस तरीके से ये 6 हो गए, 6 रुपए किस पे, 10 रुपए पे। क्योंकि फॉर्मूला क्या आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कहाँ हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, देखिएगा ये ऑपरेटिंग रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो में हम लोग सीआरएफओ निकाल लेते हैं प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। यहां पे अपॉन करके क्या करेंगे, यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो आपका ऑब्वियस ही बात है अपॉन आपका नेट आरएफओ आता है, नेट आरएफओ। दोस्तों हम लोग जानते हैं सीआरएफओ अभी भी हम लोगों ने निकाला था, सीआरएफओ हम लोगों ने निकाला है 2 रुपए, तभी ग्रॉस प्रॉफिट 8 रुपए आ पाया है। 2 रुपए कैसे आया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस से रिटर्न घटा के वो चीज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डेबिट साइड की जितने भी आइटम ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा हों वो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर आप कर देते हैं तो आपको आ जाता है सीआरएफओ। और या फिर 10 में से आपने 8 घटाया 2 रुपए, तब भी सीआरएफओ आ जाएगा। सीआरएफओ आपको पता है कि 2 रुपए आ रहा है, तो आपने 2 रुपए सीआरएफओ के लिखे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4 रुपए के लिखे, अपॉन 10 लिखा, इंटू 100 कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 60%। 60% ये आपको दिखाई पड़ रहा है, 60% कि नहीं, मेरे ख्याल से आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये 60% आपका ये सीआरएफ, ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हमने ऑपरेटिंग रेशियो निकालना आपको बताया कि किस तरीके से, हाँ जी, किस तरीके से आपने 2 रुपए ये घटाए, 4 रुपए ये घटाए, 2 4 6
आपने 6 रुपये घटा दिए, कुल मिला के 60% आपका ऑपरेटिंग रेशियो है। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचेगा वो हमें देख के बताना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देंगे। देखिए देखिए आपका क्या लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको हम और क्लियर किए देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट आरएफओ। यानी ये जो 8 रुपये है, 8 रुपये में से 4 रुपये घटा दिया जाएगा तो आपका 4 रुपये नेट प्रॉफिट 10 रुपये पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, इस जगह देखिएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए मैंने बताया जीपी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जीपी कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था हमारा 8 रुपये, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना था, ये देखिए यहाँ पे 4 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट 8 रुपये, ये 4 रुपये, इसमें से 4 रुपये घटा दिया। और नेट आपका जो सेल है वो कितनी है 10 रुपये। तो आपका 8 रुपये में से अगर 4 रुपये चला जाता है तो 4/10 इंटू 100, ये 40% आपका। मैं आपको बस केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, वो है 8 रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी प्रॉफिट जो है वो इससे कम है, वो कितने परसेंट है ज़रा देख लेते हैं। वो 60% निकल के आया। और कैसे निकल के आया ज़रा देखिएगा, सीआरएफओ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़े थे। सीआरएफओ भी लिए थे जो कि आपके ट्रेडिंग साइड में दिखाई पड़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, बैड डेट, सैलरी, कमीशन, जो कि नॉन ऑपरेटिंग ना हो। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि वो कौन कौन से होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और इसके अलावा टैक्स, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब होता है सीधे साधे सैलरी देना है, किराए पे कमरा लिया है, रेंट देना है, बैड डेट्स हो गया है, जो सीधे साधे खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। सीआरएफओ कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। अपॉन नेट आरएफओ किया तो 2 रुपये आपके सीआरएफओ के आ रहे थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4 रुपये माने थे हम लोगों ने, अपॉन 10 इंटू 100, ये 60% आपका आ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो। और इससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा था हमारा, वो आ रहा था 80%। इसके बाद नेट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला था हमने, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 8 रुपये दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी सैलरी वैलरी जोड़ के हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया 4 रुपये, 8 में से 4 गया, 4/10, ये 40% आ रहा है। अब नेट प्रॉफिट इससे भी कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेट प्रॉफिट में आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी जुड़ जाएगा, और इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा। देखिए जब सारे रेशियो हो गए तो उसको भी हम क्यों छोड़ दें। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये नॉन ऑपरेटिंग है, टैक्स, इन सब को जोड़ने के बाद अगर आपने इसको कह दिया कि हाँ ठीक है ये आपका आ रहा है 3 रुपये, तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे दोनों तरफ 8 रुपये और 4 3 7 चला गया तो नेट प्रॉफिट बचेगा 1 रुपये। और अगर 1 रुपये 10 रुपये पे इंटू 100 करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो में तो केवल 10% आपका नेट प्रॉफिट आपका दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आज शुरुआती दौर पे मैंने इनको स्टार्ट किया हुआ है, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि कम से कम हो, आपका टाइम कम से कम लेने के बाद आपको समझ में आ जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बिना सब्सक्रिप्शन लिए हुए आपको एक नई अप्रोच के साथ चीज़ें नहीं मिल सकती। आप कमेंट कीजिए मुझे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी तरीके से मदद मिली है मेरे इस अप्रोच से जो मैंने दी है, किसी भी तरीके से मदद मिली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। किसी भी तरीके से मदद मिली है तो ऑब्वियस ही बात है
हम कुछ अगर यूनिवर्स में फेंकते हैं तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलना चाहिए। मैं एक अच्छी मदद आपके लिए फेंक रहा हूँ। कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सी मदद चाहिए, चाहे वो जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स का हो, अकाउंटेंसी का हो या फिर इकोनॉमिक्स का हो। मैं उसको अरेंज करने की आपके लिए पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा, और ये तभी हो पाएगा जबकि आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब मोर। आप मेरी एक तरीके से और मदद कर सकते हैं। आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो मैं आपके बहुत सारे मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें मैं लिंक भेजता हूं, और उसके बारे में मैं स्टोरी में मैंने डालता हूं कि हाँ कि नए वीडियोस आ गए। आप वहां जाके मेरे लिंक को कॉपी कर सकते हैं। लिंक को अगर आप मेरी कॉपी करते हैं तो उसके बाद उसको आप शेयर कर सकते हैं। इसमें भी इस पे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा स्टोरी डाल सकते हैं, अपना फेसबुक पे स्टोरी डाल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल सकते हैं। मदद करने के लिए हज़ार बहाने होते हैं। अगर आप ऐसी मदद करते हैं तो ऑब्वियसली भगवान आपका बहुत भला करेगा। इसी और नए वीडियोस जो हैं अब इसके बाद, जैसे ये 2 एपिसोड्स में मैंने बता दिया कि अकाउंटिंग रेशियोज़ को किस तरीके से आप बिना रटे हुए याद करने में आपकी मैंने मदद की है। ऑडियो विजुअल एक अप्रोच देने की कोशिश की है जिससे आपको बिना किसी तकलीफ के आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। ऑडियो विजुअल अप्रोच देने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है सामने से तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑडियो विजुअल अप्रोच देने की कोशिश की है आपको, और अकाउंटिंग रेशियोज़ में और या फिर पार्टनरशिप में या फिर कंपनीज़ में या फिर जो भी आप टॉपिक लेना चाहते हैं आप मुझे बताइए। कॉमर्स में जो टॉपिक लेना चाहते हैं मुझे बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाइए। मेरा जो चैनल है उसका नाम है अकाउंट्स एंड एस्ट्रो ज्योतिष बाय प्रशांत टी शुक्ला। फिर से नाम ले रहा हूँ, अकाउंट्स एंड एस्ट्रो ज्योतिष बाय प्रशांत टी शुक्ला। ये इसको सर्च करेंगे तो भी मेरा लिंक मिल जाएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। समय बहुत कम है बोर्ड्स के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। चाओ।